जजमेंट। मैंने प्रत्यक्ष या परोक्ष में आज तक किसी की भी अविनय शातना की हो या मेरे वचनों से किसी का हृदय आहत हुआ हो तो मैं हाथ जोड़कर सभी से समस्त्री संबंधी मन वचन काया से क्षमापना करता आराध्य के लिए पूर्ण निष्ठा और दृढ़ता बहुत जरूरी है। इसी से उत्थान होता है। ढुलमुलता पतन करवा देती है। जहाँ पूर्ण निष्ठा है, दृढ़ता है, वहाँ सफलता है, विकास है। पहले के श्रवणोपासकों के हृदय निर्ग्रंथ प्रवचन में संदेह से रहित थे। वे जिन वचनों पर शंका नहीं करते थे, ना ही पर दर्शन की आकांक्षा करते थे, उन्हें जिन वचनों पर दृढ़ श्रद्धा थी। कामदेव श्रावक को देव ने असह कष्ट दिए, लेकिन वो दृढ़ रहे। वो तो धर्म स्थान में ही रहते थे घर बार छोड़कर, लेकिन अर्हनक श्रावक तो व्यापार हेतु समुद्र में यात्रा कर रहा था। वहीं पर एक मिथ्यात्वी देव ने उसके दृढ़ धर्म की परीक्षा ली, लेकिन वो जब अपने धर्म में दृढ़ रहा, नहीं हटा, तो देव प्रसन्न होकर उन्हें दिव्य कुंडल प्रदान करके चला गया। और मुसलमान जातियां अपने धर्म में कितनी दृढ़ हैं, लेकिन हम पंचम काल और सहनन का बहाना बनाते हैं, जबकि हम ये भी जानते हैं कि हमारी ये छोटी सी जिंदगी, जिसे हमने आधी तो सोकर बिता दिया, बाकी आधी के 3 भाग कर लीजिए। बचपन खेल कूद में गया, जवानी मस्ती में चली गई, बुढ़ापे में रोगों ने घेर लिया। हमने धर्म का कौन सा समय रखा? हमारे पास घूमने फिरने के लिए, आने जाने के लिए, बातें करने के लिए सब समय, लेकिन धर्म का समय हमने कौन सा रखा? ये हमें अपने आप से प्रश्न करना होगा। देखिए इन श्रावकों को, कुंडकोलिक के पास, कुंडकोलिक जब बगीचे में समाई कर रहा था तो उसके पास एक गोशालक मती देव आया। वह अपने मत की प्रशंसा करने लगा और भगवान की निंदा करने लगा। उसने श्रावक ने कहा कि तुम ये बताओ कि जब तुम्हारे मत में उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषाकार कुछ भी नहीं है, तो तुम्हें देव भाव ये रिद्धि कैसे मिली? उसने कहा नियति से। अच्छा, तो अगर तुम्हें नीति से मिली है तो पृथ्वी, पानी, वनस्पति, पशु पक्षी, इनको क्यों नहीं मिली देवगति? तो देव निरुत्तर होकर चला गया। इसी तरह मद्रुक श्रावक जो था, भगवान के समर्थन में जा रहा था, तो अन्य तीर्थियों ने उससे रोककर कहा, अरे तुम्हारे धर्माचार्य धर्मास्तिकाय आदि 5 अस्तिकाय मानते हैं, वो दिखाई नहीं देते। जो दिखाई नहीं देते उनकी मान्यता कैसी? तो वो बोला कि छद्मस्त जीव विश्व के सभी भावों को प्रत्यक्ष नहीं कर सकता। तुम ही बताओ, ये पेड़ के पत्ते क्यों हिल रहे हैं? वायु से देख सकते हो उन्हें? नहीं। अरणी की लकड़ी में अग्नि है? हाँ है। तो तुम उसे देख सकते हो? नहीं। तुम्हारे नाक में कभी सुगंध दुर्गंध आती है, तो क्या तुम उसका रंग रूप दिखा सकते हो? नहीं। तो फिर धर्मास्तिकाय को मानने में क्या दिक्कत है? देखिए, भगवान ने भरी सभा में मद्रुक की प्रशंसा की और साधु साधियों को कहा, एक श्रावक धर्म में इतना दृढ़ रहकर इस तरह देव को निरुत्तर कर सकता है, धर्म की प्रभावना कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? राजा श्रेणिक ने अपने जीवन काल में एक नवकार्सी का तप नहीं किया, लेकिन अपनी दृढ़ श्रद्धा के चलते उसने तीर्थंकर गोत्र का बंध कर लिया। देव गुरु धर्म पर दृढ़ श्रद्धा रखने से सम्यक की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं, अगर आने वाली 24वीं में उस सर्पणी काल की राजा श्रेणिक पहले तीर्थंकर बनेंगे। वे जम्बू द्वीप के वैताड्य पर्वत की तलहटी में पुंडर नामक जनपद में शतद्वार नामक नगरी में समुच्ची कुलकर और भद्रा माता के यहाँ पैदा होंगे। जब कहते हैं जब वो पैदा होंगे तो पूरे नगर में रत्नों की वर्षा होगी। 8 वर्ष की उम्र में उनका राज्याभिषेक होगा। 12वें दिन उनका नाम रखा जाएगा महापद्म और 8 वर्ष की अवस्था में उनका राज्याभिषेक होगा और उनके सुरक्षा कार्यभार जो है, सैनिक सुरक्षा भार, वो
पूर्ण भद्र और मणिभद्र नाम के देव संभालेंगे। तब उन्हें लोग देवसेन कहेंगे। समय आने पर उनके यहाँ सफेद हस्ती रतन उत्पन्न होगा, जिस पर सवार होंगे वो तो लोग उन्हें विमल वाहन कहेंगे। वे 30 वर्ष की उम्र के बाद दीक्षा धारण करेंगे और उनके 9 गण और 11 गणधर होंगे। 12.5 वर्ष तपस्या करके उन्हें केवल ज्ञान होगा, उनके 9 गण और 11 गणधर होंगे। 42 वर्ष की उम्र तक छद्मस्त अवस्था में रहकर, केवली अवस्था में रहकर वो 72 वर्ष की उम्र में भगवान महावीर की तरह मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो देखिए, देव गुरु धर्म पर दृढ़ श्रद्धा रखने का चमत्कार। मेरा मानना ये है कि अगर हमारी पहुंच किसी के सेवक तक है तो हम उससे बात करके वापस आ जाएंगे। हम अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमारी पहुंच मालिक तक है तो वो सेवक तो खुद हमारे आगे हाथ जोड़े खड़ा रहेगा। इसलिए देवी देवताओं की मनाने की जगह वीतराग प्रभु को मनाइए, जिनके आगे इंद्र भी हाथ जोड़े नतमस्तक रहते हैं। हम उन्हीं के आराध्य की आराधना कर रहे हैं। देव अपने आराध्य की कभी लीला नहीं होने देते। इसी तरह वो देव ही अपने आराध्य की शासन की प्रभावना करने के लिए मंदिरों की मूर्तियों में अतिशय करते हैं। इसलिए आप देवी देवताओं को छोड़ वीतराग प्रभु को मनाइए और सिद्धि प्राप्त करें। यही इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय जय।